यह लड़का असल में 12 साल पहले मर चुका था, लेकिन अचानक एक दिन वह स्कूल की छत पर जाग जाता है, जैसे अभी अभी किसी अजीब सपने से उठा हो। उसे लगता है कि क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए वह तुरंत क्लासरूम की ओर भागता है, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को वह पहचान नहीं पाता। कुछ देर बाद टीचर आते हैं। उसकी 12 साल पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर उन्हें लगता है कि वह कोई शरारती लड़का है और वे सिक्योरिटी बुलाने वाले होते हैं। घबराकर वह लड़का वहाँ से भाग निकलता है। बाहर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ती है, जहाँ साल 2017 लिखा होता है। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी भी 2005 चल रहा होना चाहिए। अचानक उसे अपने छोटे भाई बहनों की याद आती है और वह तुरंत घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में अब कोई और परिवार रह रहा होता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी किसी और की होती हैं। तभी घर का मालिक आ जाता है और उसे चोर समझकर पकड़ लेता है। लड़का लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं सुनता। घबराकर वह उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वह कई मीटर दूर जा गिरता है। अपनी इस अजीब ताकत को देखकर खुद लड़का भी चौंक जाता है। वह सामान उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर का मालिक डंडे से हमला कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं और एक पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहा होता है। लड़का बताता है कि उसका जन्म 1987 में हुआ था। अधिकारी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए थी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन जब उसका रिकॉर्ड सिस्टम में चेक किया जाता है तो सब दंग रह जाते हैं। रिकॉर्ड में वही जानकारी होती है, साथ ही यह भी लिखा होता है कि सुंग की मौत 12 साल पहले हो चुकी है। डर के मारे अधिकारी यह मामला अपने सीनियर को बता देता है। इसी बीच सुंग वॉशरूम में चेहरा धोता है और देखता है कि उसके माथे का घाव बिना किसी निशान के पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी एक दूसरा पुलिस अधिकारी वहाँ आता है। सुंग की यूनिफॉर्म पर नाम देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि सुंग का पुराना स्कूल दोस्त शिन होता है। उसे लगता है कि उसने भूत देख लिया है और वह बेहोश हो जाता है। शाम को दोनों एक नूडल शॉप में मिलते हैं। शिन घबराते हुए सुंग का हाथ छूता है। उसे शरीर की गर्माहट और दर्द महसूस होता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सुंग भूत नहीं बल्कि सचमुच जिंदा है। इसके बाद शिन पूछता है कि वह दोबारा जिंदा कैसे हो गया। तब सुंग को अपनी मौत वाला दिन याद आता है। उस सुबह उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए नाश्ता बनाया था और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साइकिल से स्कूल गया था। उस दिन उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने हिम्मत करके उससे एक किस मांगा, लेकिन उसने